नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं इनाम यह पाठ। इसके लेखक है अरुण जी। देखिए, यह जो पाठ हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या हो गया है। ये जो लेखक अरुण जी हैं, इन्हें एक लॉटरी लग गई है। लॉटरी में उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मिल गया है। लेकिन रेफ्रिजरेटर मिलने के बाद ये जो आस पड़ोस के लोग हैं, मतलब उनके सगे संबंधी हो, मोहल्ले वाले हो, ये इनके साथ किस तरह से बातें करते हैं। कोई आता है और उन्हें कहता है कि किस देवी की मन्नत मांगी थी, उसके आशीर्वाद से आपको यह रेफ्रिजरेटर मिल गया है। तो कोई कहता है कि मैंने भी अच्छे तरीके से उत्तर लिखे थे, लेकिन किसी ने वह पर्चा ही चुरा लिया, मतलब कोई लेकर गया। मतलब उन्हीं पर संदेह भी वे करते हैं। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा। सफेद हाथी पाल रखा है इसने। इस तरीके से वे बातें करते हैं। लॉटरी लग गई है, यह सिर्फ लेखक के सिवा दूसरी किसी को भी खुशी नहीं हुई है, यह हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं तो छोटे बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसी कारण उनके बच्चों से वे यह बात निकलवाना चाहते हैं कि कई अरुण जी मुंबई गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ उस कंपनी में जाकर दिया होगा और इसी कारण उन्हें ये जो लॉटरी है वह लग गई होगी। इस तरीके से वह सभी और से प्रयास करते हैं कि इन्हें किस तरीके से लॉटरी लग गई है, कैसे लग गई है, इसका पता लगाने की। देखते हैं, हम यहाँ तक आए थे कि ये जो उनका बेटा है हेमंत और उनकी बेटी अमिता, इनके साथ भी वे बातें करते हैं बिल्कुल प्यार से, और उनसे वे निकलवाना चाहते हैं कि शायद उन्हें किस तरीके से ये रेफ्रिजरेटर है वह मिल गया है। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं वे बिल्कुल अपने काम में व्यस्त हैं। उन्हें खुशी है कि हमारे घर रेफ्रिजरेटर आ गया है। वे पानी रखने का और सभी उस रेफ्रिजरेटर में पानी रखने का और सभी को देने का ही कार्य कर रहे हैं। उनके प्रश्नों पर वे बिल्कुल नहीं विचार करते। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। यहाँ तक हम आ चुके हैं। पन्ना नंबर 49 पहला ही परिचय देखिए। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के डंडे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। देखिए, वह दिन जो है वह राम राम करके कट गया, दिन बीत गया, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं है, कुछ कल्पना भी नहीं की है। शांति बुआ ने शुरुआत की। बुआ मतलब आत्या। यहाँ पर शांति बुआ है, शांति उसका नाम है। अगले दिन देखिए क्या हो चुका है। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढंका कटोरा था। आवाज लगाती आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आवाज की। शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। देखिए, कल के भंबड़ से, भंबड़ मतलब क्या, शोर शराबा। भंबड़ यहाँ पर मैंने लिखकर दिया हुआ है। भंबड़ मतलब क्या, शोर शराबा। कल उसने इतना शोर शराबा किया था, क्यों? क्योंकि इन्हें रेफ्रिजरेटर मिल गया है, मुफ्त में मिला हुआ है, इन्हें लॉटरी लग गई है। मतलब दूसरों का जो भला होता है वह हम अच्छी तरह से सह नहीं पाते। ईर्ष्या जलन होती है और ये हमारी नीति यहाँ पर दी गई है। मनुष्य प्राणी किस तरह से बता सकता है, इसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों का हित कभी भी नहीं चाहते। अगर कोई भी, अगर कक्षा का उदाहरण हम लेते हैं तो भी ऐसा होता है। किसी एकाध छात्र को अध्यापक ने कहा कि बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, या तूने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो जो बैठे हुए छात्र है, दूसरे छात्र,
वे क्या करते हैं, अलग सा सुर निकालते हैं। वे कहते हैं हाँ आपको क्या पता इसने कैसे लिखा है। मतलब उसी को हमने अच्छा कहा है, वह बाकी के छात्रों को अच्छा नहीं लगता। मतलब वह अच्छा कैसा नहीं है यह बताने की भी कोशिश करते हैं, बराबर। लेकिन इसके बजाय अगर हम किसी छात्र को बुरा कहने लगे, अच्छा नहीं है, ऐसा है, झगड़ालू है, हमेशा वाद विवाद करता है, झगड़ा करता है, ऐसा कहा तो बाकी सभी बच्चे स्वयं को अच्छा समझने लगते हैं। साथ ही साथ वे उसमें से 2-4 छात्र उसके बारे में और भी कहने लगते हैं, हाँ यह ऐसा ही है, कल उसने ऐसा किया था, परसों ऐसा कर रहा था। इस तरीके से और बातें हम कहने लगते हैं। मतलब जब हमने अच्छा कहा तो किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुरा कहने पर सभी और बातें, मतलब बुरी बातें ही उसके बारे में बताने लगे। मतलब स्वयं को अच्छा कहने पर हमें अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों को अच्छा कहने पर हमें बुरा लगता है। ऐसा न हो, इसी कारण जो भी दूसरों के गुण हैं वह समझने की कोशिश करो और वे गुण हम में भी आए इसकी कोशिश कीजिए, ताकि हम भी अच्छे बन जाएंगे। दूसरों में जो दोष है वह देखने के बजाय उसमें कौन से गुण है वह खोज लीजिए और वही अपनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर दूसरों को मिला है, यह वे सह नहीं पा रहे हैं, इसी कारण कैसे भी बातें कर रहे हैं। ये जो शांति बुआ है इसकी भी हालत कल ऐसी ही थी, क्योंकि कल रेफ्रिजरेटर आया था। कल के शोर शराबे से आज उसकी हालत ठीक है, वह अच्छी तरह से उनके साथ बोल रही है। शांति बुआ ने शुरुआत की, उनके हाथ में रखा कटोरा था, आवाज लगाते चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबर से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। हम दोनों मतलब लेखक और उनकी पत्नी। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना, अपने पति से कह रही है। बुआ को उसने आदर से बिठाया है और अपने पति से कहती है, अजी बोतल से थोड़ा पानी भेजना। मतलब वह पानी कैसा है, ठंडा पानी है, रेफ्रिजरेटर का है। बुआ जी बड़ी जल्दबाज, ठंडा पानी पीकर उठ गई। जल्दी में है वह, इसी कारण जैसे ही पानी पीती है वैसे ही वह उठ खड़ी होती है। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं, शाम को मंगा लूंगी। देखिए वह जो रोटियां बना रही थी उसमें से कुछ आटा उसका बचा हुआ है, और वह बचा हुआ आटा जो है वह ऐसे ही हम रखेंगे तो गर्मी के दिनों में वह खराब हो सकता है। इसी कारण वह कहती है कि चूल्हा अभी बुझाया नहीं है, इसी कारण मैं घर में जाती हूँ, लेकिन ये जो आटा बचा हुआ है वह तेरे रेफ्रिजरेटर में रख ले। शाम के वक्त जब फिर से मैं रसोई घर में जाऊंगी खाना बनाने के लिए, तब यह आटा लेकर जाऊंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, शब्दों में मिश्री घुलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। मिश्री घुलकर बोलना, बड़े प्यार से बोलना, मतलब उसे भी अच्छा लगा है। कल कैसा माहौल था और आज अच्छा माहौल है, इसी कारण वह भी खुश है। और वह कहती है कि बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हेमंत के हाथों ये जो आटा आपका है वह आपके घर में भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। देखिए उसी शाम को, मतलब दूसरे दिन शाम को लाला दीनदयाल जी पधारे, मतलब आ गए हैं। उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन आए ही नहीं थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। देखिए ये जो लाला दीनदयाल जी है, वे जिस दिन उन्हें रेफ्रिजरेटर मिल गया, मतलब कल ही मिला था, उस दिन गुस्से के मारे वे वो रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आए ही नहीं थे। उन्हें इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था। आने की वजह क्या थी, अरुण जी को रेफ्रिजरेटर लॉटरी में मुफ्त मिल गया। मतलब दूसरों की
खुशी वे अपनी खुशी नहीं मान रहे हैं। इसी कारण गुस्से के मारे में उन्हें मिलने के लिए भी वे नहीं आए। बधाइयां तो दूर दूर की बात हो गई। अब देखिए क्या हुआ है, लेखक को उन्हें देखते ही बहुत बड़ा आनंद हो चुका है और वे उनका स्वागत भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, मतलब आप अच्छे हैं? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो? वे कहते हैं, हाँ सब भगवान की कृपा है, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? ठीक ठाक हो? आपकी दया से। लेखक जी कहते हैं, हाँ आपकी दया से मैं खुश हूँ। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? किसने पूछा? दीनदयाल जी ने। सुना है कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। फिर से कहते हैं कि आपकी दुआ मतलब आशीर्वाद है, आपका आशीष है, इसी कारण लॉटरी में मैं रेफ्रिजरेटर जीत गया। आइए देखिएगा। देखिए वह फिर से उन्हें बड़े प्यार से स्वागत करते हुए वह रेफ्रिजरेटर दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन देखिए वे किस तरह से व्यवहार करते हैं। वे बैठे रहे और कहते हैं, देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। देखिए वे पहले दिन तो आए नहीं, दूसरे दिन आए हैं, फिर भी वे बड़े प्यार से वह देखने के लिए नहीं उठ रहे हैं। वे कहते हैं, देखकर क्या करूंगा, है ना, ठीक है। साथ ही साथ वह विदेश की नकल ही की होगी। बनाया हुआ किसका है? देसी कंपनी का है। लेकिन फिर भी वे इस तरीके से बातें कर रहे हैं क्योंकि वे हजम ही नहीं कर पाते कि दूसरों को कुछ मिल गया है। देखिए आगे, मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आ रहे हैं। देखिए वे चुप बैठे हैं, इस तरीके से बातें उन्होंने की है तो वे आगे कुछ बोल नहीं सकते। तभी बच्चे पत्नी के कान में कुछ घुसड़ घुसड़ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वे? बगल वाले ताऊजी आ गए हैं। आम की आइसक्रीम तस्वीर में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। देखिए अंदर जाकर बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि बगल वाले ताऊजी आ गए। ताऊजी मतलब चाचा जी, मैंने पहले ही आपको बताया है, बड़े चाचा। तब उनकी पत्नी मतलब बच्चों की माँ क्या करती है, आम की आइसक्रीम जो बनी हुई है वह एक तस्तरी में लेकर आती है। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। देखिए ये जो आइसक्रीम है मैंने सवेरे सवेरे ही जमाई थी, अब आप इसमें से थोड़ी ले लीजिए। लाला जी क्या कहते हैं, देखिए, नहीं बेटी मुझसे खाई नहीं जाएगी। देखिए आइसक्रीम सामने आई है, हम क्या करते, झट से लेते और फटाफट खा डालते। लेकिन यहाँ पर लाला जी वे नहीं खा रहे हैं। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, सॉरी, मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। देखिए उनकी पत्नी और लेखक दोनों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लाला जी मान नहीं रहे हैं। वे कहते हैं मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। देखिए लाला जी ने ये जो आइसक्रीम है सुबह सुबह वह जमाई हुई वह नहीं खाई, और उनके सामने लेखक जी खा सकते हैं। या हमारे घर में कोई मेहमान आ गए हैं, कौन भी हो सके, संबंधी हो या मोहल्ले वाले हो, वे जब खाते नहीं तो उनके सामने बैठकर हम कुछ खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, लाला जी नहीं खाते, इसी कारण लेखक भी नहीं खाते, और वे अपने पत्नी से कहते हैं कि जाओ यह लेकर जाओ और बच्चों में बांट दो, नहीं तो वह आइसक्रीम जो है पिघल सकती है। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। देखिए कोई आटा लेकर रख रहा है, लाकर रख रहा है, कोई मिठाइयाँ लाकर उसमें रख रहा है, और ये जो बात है मोहल्ले में बिजली जैसी फैल गई। और अब देखिए आगे किस तरह से लोग उनके फ्रिज में कुछ न कुछ पदार्थ रखने के लिए आते हैं, और उसके लिए यहाँ पर लाइन बंद गई है।
कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे। देखिए, उस फ्रिज में रखने के लिए कोई रोटी ला रहा है तो कोई पराठा ला रहा है। तरह तरह साग, साग मतलब सब्जी, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमन्ना लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे। बच्चे कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। देखिए, सिर्फ ये जो साग सब्जी है या पराठे हैं, मिठाइयाँ है, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर सब्जियां, बिना बनाई हुई सब्जियां जो है वे भी लोग बहुत सारी लाने लगे हैं। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। देखिए, इनकी हालत क्या हो गई है। ये जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वे कुछ न कुछ चीजें लाकर उस रेफ्रिजरेटर में रखने लगे, और जिन्हें मिला है मतलब लेखक के घर में जो भी चीजें हैं वह उन्हें उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। इतना खचाखच वह भर गया है। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, मतलब बिल्कुल नहीं मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। प्राइवेसी मतलब निजता, प्राइवेसी आपको पता है, मतलब ये जो लोग हैं वे कभी भी आते थे, वक्त बेवक्त वे हाजिर होते थे, और इसी कारण जब वे खाना खाते तभी पधारते, जब वे नहाने जाते तभी पधारते। मतलब खाना वाना नहाना सब कुछ दूसरे लोग घर में आते हैं उससे पहले ही होना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी निजता है, प्राइवेसी है, वही निकल चुकी है, क्योंकि उनके घर में लोगों का आना जाना बहुत हो रहा है। इसी कारण वे कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर में मुझे मेरे घर की चीजें रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन यह बात अलग है कि हमारी प्राइवेसी भी छिन गई है। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे। देखिए, उनका नहाना खाना भी हराम हो गया था, इसी कारण वे बड़े परेशान हो गए हैं। करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत मतलब क्या, धरोहर, संपत्ति। देखिए, अब लेखक क्या सोच रहे हैं, मेरा ऐसा जी करता है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये किसी को दे दूं, और जब भी मैं किसी को दे दूंगा और उसकी हालत मेरे जैसे हो जाएगी तब मैं ताली पीट पीट कर नाचूंगा, क्योंकि अब कैसा लगता है ऐसा सोचकर। लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उस रेफ्रिजरेटर में दूसरों की धरोहर जो है, धरोहर मतलब अमानत, अमानत मतलब संपत्ति। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। देखिए, यह उन्हें चिंता लग गई है। किस तरह की चिंता? यहाँ पर सभी लोगों ने उनके रेफ्रिजरेटर में ये जो पदार्थ है वे रखे हुए हैं, अब उन्हें वापस भी देने होंगे। साथ ही साथ लोगों का तांता बंधा रहता है, हर वक्त वे आते, कभी भी वक्त बेवक्त वे आते जाते रहते हैं, और ये जो उनकी प्राइवेसी है वह सब कुछ निकल चुकी है, और इसकी चिंता उन्हें सताए रखी है। आगे जाकर हम बच्चे देखते हैं कि किस तरह से ये जो चिंता है वह मिटाते हैं और सभी के साथ बर्ताव करते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।